समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए अब हम समझते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हम सबसे पहले एक समतल दर्पण ले लेते हैं और इसको एक तरफ से कलई कर दिए अर्थात रंगाई कर दिए, तो हमें समतल दर्पण प्राप्त हो गया। अब एक वस्तु यहाँ पे रखते हैं, माना कि ए नाम का कोई वस्तु यहाँ पर है। तो वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है लंबवत अर्थात 90 डिग्री के कोण पर। तो जब आपतित किरण लंबवत आती है तो पुनः वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है, लेकिन इसका एक आभासी किरण दर्पण के पीछे आएगा। तो अब हम एक किरण वस्तु से ले जाते हैं इस दिशा में अर्थात दर्पण की दिशा में। तो ये हो गया आपतित किरण। तो परावर्तन के नियम के अनुसार किरण आपतित होगी तो परावर्तित हो जाएगी इधर की ओर। तो ये हो गया परावर्तित किरण, लेकिन इसका आभासी नीचे की तरफ जाएगा। इस पर एक अभिलंब भी दे सकते हैं। तो ये हो गया अभिलंब। और परावर्तित किरण का आभासी जो होगा इधर नीचे की तरफ इस तरह से मिलेगी। तो वस्तु यहाँ था और आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है अर्थात बी पर, अर्थात दोनों के प्रतिच्छेद पर। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो चलिए इसके कुछ बिंदु को समझते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। एक नंबर में है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो ये हो गया वस्तु, ए नाम का कोई वस्तु है जो कि दर्पण के आगे है, और बी नाम का कोई प्रतिबिंब है जो कि दर्पण के नीचे है अर्थात दर्पण के पीछे है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। 2 नंबर में है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आकार बोले तो साइज अर्थात देखने में दोनों एक जैसे होंगे। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। 3 नंबर में है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो देखिए वस्तु सीधा है तो मेरा प्रतिबिंब भी सीधा है। 4 नंबर में है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। कहने का अर्थ है, मान लीजिए कि ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है और इसमें हम कोई लेटर को लेकर समझते हैं, जैसे कि आर नाम का कोई लेटर है। तो आर किस तरह से बनेगा? तो आर इधर जो बनेगा इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो आर है इस तरह से खड़ा है और ये जो आर है ये भी इसी तरह से खड़ा है, लेकिन पार्श्विक रूप से यानी कि इसका स्थान बदल गया है, इसका स्थान बदल गया है अर्थात बस ये घूम गया है। तो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। 5 नंबर में है प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि सिनेमा घर में जो पर्दा होता है उस पर्दे पर हम आभासी प्रतिबिंब को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और वस्तु सीधा होगा तो प्रतिबिंब आभासी ही होगा। या फिर देख रहे हैं डॉट डॉट है, पीछे की तरफ बना है अर्थात आभासी ही होगा। 6 नंबर में है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। तो देखिए ये हो गया बी नाम का कोई प्रतिबिंब। जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है तो ये हो गया मेरा ए नाम का कोई वस्तु। यहाँ पर कोई बिंदु दे दें ओ, तो यहाँ से ओ ए की दूरी और यहाँ से ओ बी की दूरी बराबर होगी।